नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीपीएससी, यूपीपीएससी से जितने भी स्टेट पीसीएस होने वाले जो एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ। भारत $100 बिलियन के आंकड़े तक पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे। केवल एक सही है, केवल 1-2 सही है, केवल 2-3 सही है या सभी सही है। वर्ष 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का जो है प्रेषण प्राप्त हुआ। प्रेषण का मतलब है कि जो हमारे भारतीय नागरिक विदेश में वर्क करते हैं, रहते हैं और वो अपनी कमाई का जो है कुछ हिस्सा जो है अपने भारत देश भेजते हैं, यही आपका प्रेषण है। इसके मामले में जो है विश्व में सबसे अधिक जो प्रेषण प्राप्त होता है वह भारत को प्राप्त होता है और पहली बार किसी देश ने जो है 100 बिलियन का आंकड़ा पार किया है और वह अपना भारत देश बना है। इसकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। और तीसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस जो है ये 5 शीर्ष जो है प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। और विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो जारी किया है, जो इसका जो मुख्यालय आपका वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और भारत के जो नागरिक हैं पूरे विश्व में सबसे अधिक जो प्रवासी रहते हैं अन्य देशों में, उनमें जो है भारत का जो स्थान आपका पहला स्थान है। भारत के टोटल जो है 18 मिलियन जो है लोग अन्य देशों में रहते हैं और इन देशों में जो सर्वाधिक जो संख्या है उनमें पहला जो स्थान आता है आपका यूएई में सबसे ज़्यादा भारत के लोग रहते हैं। यूएई में जो है सबसे ज़्यादा। फिर आपका दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका में रहते हैं। तीसरा स्थान आपका सऊदी है। और यही लोग जो है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है देश को भेजते हैं। इसके मामले में भारत जो है पहले स्थान पर हो गया है और टोटल $111 बिलियन से अधिक जो है भारत को प्रेषण प्राप्त हुआ है। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का खिलौने निर्यात $15.23 करोड़ डॉलर रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने निर्यातक है। केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जो है भारत का खिलौने निर्यात जो रहा आपका 15.2 करोड़ जो 2-3 करोड़ जो है डॉलर रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो खिलौने निर्यातक देश है वो आपका चाइना है। चाइना जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने निर्यातक देश है। अमेरिका आपका दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर आपका जर्मनी है। तो सबसे अधिक जो खिलौने निर्यातक जो देश आपका चाइना है। तो इसका जो केवल पहला जो स्टेटमेंट आपका ABCD, तो इसका जो केवल पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। यह साल में 2 बार मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। इसका जो पहला स्टेटमेंट ये सही है कि यह जो है 2 बार मनाया जाता है, एक मई महीने में, दूसरा आपका अक्टूबर में। मई में आपका जो मनाया गया है वह 11 मई को मनाया गया है और अक्टूबर में जो मनाया जाएगा आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पहली बार इसे जो है वर्ष 2006 में यह मनाया गया था और यह जो है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण व्यवस्था, उनके पारिस्थितिक महत्व के बारे में है जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। भारत में भी जो है प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे आपका साइबेरियन क्रेन हुआ, ग्रेटर फ्लेमिंगो हुआ, पिंटेल हुआ, चैती, गैडवाल, ये सभी जो है भारत आते हैं
अन्य देशों से, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे अधिक आते हैं, जिनमें आपका गोवा हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में जो है सबसे अधिक प्रवासी पक्षी जो है आते हैं। तो इनके दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। 13 से 26 मई 2024 तक भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा, और यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न इनमें से कोई नहीं। तो 13 से 26 मई 2024 तक भारत और फ्रांस का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है, और यह आपके उमरोई मेघालय में जो है आयोजित हो रहा है, और यह जो आपका द्विवार्षिक अभ्यास है। इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। शक्ति का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वह 2011 में पहला संस्करण आयोजित किया गया था, और 2024 में इसका जो है 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और भारत और फ्रांस के मध्य जो है यह तो आपकी थल सेना का अभ्यास हुआ। इसके अलावा आपका नौसेना जो अभ्यास होता है उसका जो नामकरण होता है, नौसेना जो अभ्यास होता है उसका जो नाम आपका वो वरुण रखा गया है। जो सैनिक अभ्यास नौसेना वाला उसका नाम वरुण है, और जो वायुसेना का उसका नाम गरुण है। वायुसेना जो अभ्यास होता है उसका नाम गरुण है। भारत और फ्रांस के जो स्थल सेना का है वो आपका शक्ति है। नौसेना का जो अभ्यास होता है आपका उसका नाम वरुण है, और वायुसेना जो आपका होता है वो आपका गरुण है। तो यह तीनों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी 2024 में दुनिया के वेल्दिएस्ट सिटीज़ की लिस्ट के जो संदर्भ में आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। इस लिस्ट में भारत का दिल्ली और मुंबई टॉप 50 में शामिल है, और इस लिस्ट में न्यूयॉर्क शहर जो है यह शीर्ष शहर पर है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जो है दुनिया के वेल्दिएस्ट सिटी की लिस्ट जारी की गई है, और इसमें जो है दिल्ली को जो स्थान मिला है वो 37वां स्थान जो है आपका दिल्ली को मिला है, और मुंबई को आपको 24वां स्थान मिला है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और न्यूयॉर्क जो है इस जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान अमेरिका का ही एक बे एरिया है, वो दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान जो आपका जापान की राजधानी टोक्यो है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ 10 मई से यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स आपका दोनों भाषाओं में है। यूपीपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर का जो हमारा ग्रुप है वह 2000 रुपये का है। टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है आपका 5000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप आपका 9000 रुपये है। फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप होगा और साथ और जो है बिना डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप आपका 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज की जो फीस आपकी 4000 रुपये है। और यूपीपीएससी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप आपका वो 3500 रुपये है। इसमें आपको 40 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 20 आपके फुल इन टेस्ट होगा और 20 आपका सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 1200 रुपये है। इन पेड ग्रुप में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मई 2024 भारतीय सेना और वायु सेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड किस राज्य में किया है? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका जो आयोजन किया गया है गगन स्ट्राइक सेकंड का, यह पंजाब में आयोजित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इसे जो है 3 दिवसीय आयोजित किया गया था भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके रिपोर्ट के अनुसार 2 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 5.8% सौर ऊर्जा से करता है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। विश्व में सबसे अधिक जो सौर ऊर्जा उत्पादित देशों में चाइना जो है आपका पहले स्थान पर है। दूसरा जो स्थान आता है आपका अमेरिका का आता है। तीसरा स्थान आप इंडिया हो गया है, और चौथा स्थान आपका जापान है सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में।
और इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत जो अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 5.8% जो है यह सौर ऊर्जा से उत्पादित करता है। इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। और भारत में जो है सबसे अधिक जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है वह आपकी ताप ऊर्जा से जो है भारत की ऊर्जा आवश्यकता पूरी होती है सबसे अधिक। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न को। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी लेजर हथियार परियोजना दुर्गा सेकंड का अनावरण किया है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश और गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी लेजर हथियार परियोजना दुर्गा सेकंड का अनावरण किया है। यह जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर और केवड़िया जो क्रूज सेवा शुरू की गई यह मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित है। तो इसका जो केवल ऑप्शन ए, केवल पहला जो स्टेटमेंट आपका वो आपका सही है। दुर्गा का जो फुल फॉर्म है वह डायरेक्शनली रिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो क्षमता है आपकी 100 किलोवाट जो है इसकी क्षमता है। और इसका जो उद्देश्य है यह भारतीय सशस्त्र बलों के ड्रोन, मिसाइल और तोपखानों के गोलों जैसे खतरों से जो है निपटने में यह मदद करेगा। जो लेजर दुर्गा सेकंड का अनावरण किया गया है और यह हथियार जो है भूमि, जल और वायु तीनों के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओंकारेश्वर की स्टैच्यू ऑफ वननेस से जो लेकर आपका गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से के मध्य चलेगा। टोटल जो है 130 किलोमीटर की जो है दूरी तय करेगा और इससे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो केवल एक इसका सही आंसर है। G7 के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और कनाडा इसका सदस्य देश है। केवल एक दो, केवल 2 3 या सभी। 50वां G20 जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा यह जर्मनी में आयोजित किया जाएगा और यह आपका 13 से लेकर 15 जून 2024 तक इसके आयोजित किया जाएगा। और G7 की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी और इसके जो सदस्य देश हैं इनमें आपका यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका है। इस प्रकार जो है कनाडा भी इसका सदस्य देश है। इसकी जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 50वां G7 जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ आपका जर्मनी में होगा। मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में भारत खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीता है। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटनशिप 2025 की जो मेज़बानी है वह पाकिस्तान करेगा। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों या इनमें से कोई नहीं सही है। तो अभी हाल ही में जो है मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में जो है भारत खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जो है वह जीत लिया है। पुरुष वर्ग में जो मोहम्मद गुफरान और श्रीनिवास ने जीता है और महिला वर्ग में जो है आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन जीता है। यह जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जो मेज़बानी है वह पाकिस्तान नहीं करेगा, वो बल्कि भारत करेगा। भारत करेगा और यह भारत के जो है गुवाहाटी में होगा, असम के गुवाहाटी में होगा। इससे पूर्व जो है BWF विश्व जूनियर बैडमिंटनशिप की जो मेज़बानी भारत ने किया था वो 2008 में किया था। 2008 में पुणे में भारत ने किया था। इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सिर्फ सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया है। भारतीय एडटेक कंपनी एमिरेट्स को टाइम मैगजीन के 2024 के विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी रैंकिंग में शामिल शीर्ष पर जो है स्थान दिया गया है। जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें जो है इसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। केवल एक सही, केवल 2 सही है, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं सही है। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से जो है सम्मानित किया गया है और यह जो है तीसरी महिला ग्रैंड स्लैम प्राप्त करने वाली भारतीय महिला बनी है। इनसे पहले आपका कुनूरू हम्पी थी और हरिका द्रोणावली थी और यह आपकी वैशाली जो है तीसरी बनी है। और इन्हीं के भाई हैं रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। ये दोनों भाई बहन साथ में जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारतीयों के लिए। और दूसरा जो स्टेटमेंट है यह भी सही है। भारतीय एडटेक कंपनी आपकी एमिरेट्स है, जिसे टाइम मैगजीन 2024 की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों की रैंकिंग जो है शीर्ष स्थान प्रदान किया है।
और यह जो कंपनी वह 2015 में शुरू की गई थी और इसके जो ओनर हैं वह अश्विन डामेरा और चैतन्य जो है कल पटनापू जो है इसके ओनर हैं। तो इस प्रकार जो है दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। इसके जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। तो इस प्रकार जो है हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।